Hello everyone, welcome back to my channel. So I am here with the another story of the another book, and this is the book. In this book, we have the various stories from all over the India. That's why the title of this book is Stories of India. So our first story in this is the creation, यानी सृष्टि. ओके तो ये कहानी स्टार्ट कुछ ऐसे होती है कि जब दुनिया बनी उससे पहले की ये कहानी है कि जितने भी देवता थे वो सारे के सारे हेवन में रहते थे यानी स्वर्ग में रहते थे उनका बड़ा ग्रुप था। अब उनको पास करने के लिए काम तो कुछ था नहीं तो वो क्या करने लगे धीरे 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 एक दूसरे में उन लोगों में आपस में लड़ाइयां होनी स्टार्ट हो गई। अब एक दिन परमेश्वर सोचते हैं कि इस चीज को कैसे खत्म किया जाए। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इनके लिए कोई ना कोई टास्क बनाए जाए। तो अब एक मनु नाम का ऋषि था। वो क्या करता था वो उसकी डेली की दिनचर्या यानी डेली रूटीन यही था कि समुद्र के किनारे जाना क्योंकि वो एक छोटी सी रिवर के किनारे रहते थे तो उसके पास जाना वहां जाके पूजा करना और फिर अपने दिन की शुरुआत करना। तो रोज की तरह वो नदी के किनारे जाते हैं पूजा करने के लिए। तो तभी वहां पे वो एक आवाज सुनते हैं कि हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ। तो वो देखते हैं कि इधर उधर कोई तो है नहीं। तो वो ऊपर देखते हैं ऊपर भी खाली नीला आसमान है दूर दूर तक और कुछ नहीं है। फिर वो दोबारा से हाथ जोड़कर फिर से वो प्रेयर करने स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको दोबारा से आवाज आती है, ओ सेज प्लीज हेल्प मी यानी ओ ऋषि हेल्प मी मेरी हेल्प कर दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उनको ये आवाज आती है। अब जो मनु है वो सोचते हैं कि यार इधर उधर तो कोई है नहीं तो वो क्या करते हैं वो पानी में नीचे की तरफ देखते हैं। अब जब वो नीचे देखते हैं तो वहां पे एक छोटी सी नन्ही सी मछली होती है। अब वो जो छोटी सी नन्ही सी मछली होती है वो बोलती है कि प्लीज ऋषि प्लीज मेरी हेल्प कर दो मुझे इस पानी से निकाल दो क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी मछलियां हैं वो मुझे खा जाएंगी। अब बेचारे ऋषि को उस पर बहुत दया आ गई तो उन्होंने क्या करा उसको अपने हाथों में उठाया छोटे मिट्टी के बर्तन में उसको डाल दिया और वो उसको अपने साथ घर ले गए। अब उसको वो डेली खाना पीने को चीजें जो दाना होता है वो डालने लगे और वो देख रहे हैं कि वो जो मछली है वो बहुत अलग तरीके से बड़ी हो रही है। डेली उसका साइज बड़ा बड़ा होता जा रहा है। तो उनको डेली उसको अलग अलग चीज में शिफ्ट करना पड़ रहा है। वो बड़ा सा टैंकर उसके लिए लेके आते हैं वो उसमें भी उसको शिफ्ट करते हैं। वो क्योंकि उन दिनों ऐसी चीजें होती रहती थी तो उनको ये बहुत ज्यादा अचंभे वाली चीज नहीं लगी, शौक वाली चीज नहीं लगी और वो उनका ध्यान जो है बट गया इधर उधर बाकी चीजों में। अब होता ये है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो ऋषि सोचते हैं तो सुनो प्यारी मछली, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें ना गंगा रिवर में ले जाके छोड़ देता हूँ, वहां पे कोई बड़ी मछली नहीं है, तुम्हें वहां कोई खतरा नहीं है। अब ऋषि क्या करते हैं उसको उठा के गंगा रिवर में ले जाके छोड़ देते हैं। अब वो मछली वहां भी बड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि ऋषि प्लीज मेरा एक काम करो कि मुझे ना तुम समुद्र में ले जाके छोड़ दो। ठीक है, फिर जब वो ऋषि क्या करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है, ऋषि से भी बड़ी होती है, बहुत चमकदार और बहुत सुंदर मछली होती है। तो वो उसको जैसे तैसे करके समुद्र में ले जाके छोड़ देते हैं। अब मछली इससे पहले कि जाए वो ऋषि को बोलती है ऋषि तुम बहुत अच्छे हो, जैसे मैंने तुमसे कहा तुमने वैसे ही एग्जैक्टली किया। तो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि जब तुम्हें लगेगा कि दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया का अंत हो रहा है, बहुत ऊंची लहरें उठने लगेंगी, सृष्टि का सर्वनाश होने वाला होगा, तो तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें हर एक प्रजाति के दो जोड़े अपने साथ एक नाव में लेके आने हैं। तो इसलिए तुम्हें लकड़ी की बहुत बड़ी सी नाव बनानी है और उन्हें लेके समुद्र की ओर आना है। तो अब कुछ समय बाद ऐसा ही होता है। समुद्र में बहुत विशाल यानी बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, इतनी ऊंची कि मानो वो आसमान को छू जाएंगी। अब ऋषि को लगने लगता है कि चलो अब तो सृष्टि का अंत पक्का है, तय है। तो वो क्या करते हैं वो सभी हर तरीके के प्राणी को पशु पक्षी को, छोटे छोटे एनिमल्स को और इवन खुद भी उस नाव पे चले जाते हैं और वो उसको लेके समुद्र की ओर चलने लगते हैं। क्योंकि लहरें जो थी बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी, वो इधर उधर मछली को देख रहे थे कि वो मछली है कहाँ। तभी लहरों में के बीच से एक बड़ी सी विशाल मछली निकल के आती है और ऋषि उस मछली से अपने उस नाव को बांध देते हैं और वो मछली उसको खींचते हुए लेके जाती है एक छोटे से पहाड़ पे, जो एक्चुअल में छोटा सिर्फ एरिया वाइज है, हाइट में वो इंडिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी ऊंचा था। और वहां पे एक पेड़ होता है और वो उसे उस रस्सी से बांध देती है। फिर उसके बाद में वो मनु को बोलती है कि क्योंकि तुमने सबको बचाया, तुमने इस सृष्टि के बचाने में हमारी हेल्प करी, तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो तुम्हारी ही संतान होंगे, वो तुम्हारे ही नाम से जाने जाएंगे क्योंकि वो इकलौते इंसान इस पृथ्वी पे बचते हैं जिसको मनुष्य बोला जाएगा। इसीलिए दैट्स व्हाई टुडे वी ऑल आर कॉल्ड एज मनुष्य। मनुष्य यानी मनु, मनु वॉज द नेम ऑफ that rishi, which translated into English means man, the descendant of Manu.
आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। मैंने इसको शॉर्ट करके आपको सुनाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने इसको अलग-अलग कार्टून्स में भी देखा होगा, सुना होगा। सो फॉर दैट प्लीज लाइक, comment and subscribe my channel so that we will continue the more stories like this. Thank you for watching me.